पिछले कुछ दिनों से निफ्टी रोज 200-400 पॉइंट गिर रहा है और मेरे कुछ व्यूअर्स ने एक मजेदार कैलकुलेशन किया और कहा कि सर अगर निफ्टी इसी तरीके से गिरता रहा तो नेक्स्ट 75 डेज में यह जीरो हो जाएगा। बट मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये तो मजाक की बातें हैं। लेकिन मार्केट का क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है, निफ्टी बैंक निफ्टी कैसी मूव दे सकते हैं, इसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और इसी के साथ साथ जो 3 ब्रेकआउट स्टॉक्स मैं एवरी वीक आप लोगों के साथ शेयर करता हूं उसको भी डिस्कस करूंगा और हमारे व्यूअर्स के कुछ डिमांडिंग स्टॉक हैं उनको भी इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए डिले ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी के चार्ट को अगर आप देखेंगे तो करीबन एक साल बाद इसने अपने डिमांड जोन को ब्रेक किया। मतलब साफ हो गया कि अब यहां से डाउन ट्रेंड लंबा चलने वाला है। और नेक्स्ट सपोर्ट जो हमने फाइनलाइज किया था कि अगर यह डिमांड जोन को ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आएगा 23,868 और आप देखेंगे कि वहीं पर आके इसने सपोर्ट लिया। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट थी मेरी कि 24,486 यह अपने डिमांड जोन को आगे रीटेस्ट कर सकता है और इसने किया भी और फिर वहां से बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। और जो लास्ट सपोर्ट हमने फाइनलाइज किया था 23,151 तो वहीं पर यह अभी ट्रेड कर रहा है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। अब बात करते हैं आगे क्या हो सकता है। तो आगे जो नेक्स्ट इसका सपोर्ट निकल के आ रहा है 21,761, यह थोड़ा सा लंबा है तो हो सकता है यह टाइम टेकन हो कि रीटेस्ट करे फिर वापस जाए फिर रीटेस्ट करे, कुछ इस तरीके से लोअर लो बनाते हुए आ सकता है, यह टाइम टेकन हो सकता है। बट फाइनल जो सपोर्ट यहां पर निकल के आ रहा है 21,761 और अभी निफ्टी में गिरावट कंटिन्यू रहने वाली है। हो सकता है किसी दिन कोई न्यूज आ जाए और 5% का स्पाइक मिल जाए, 5% तक का स्पाइक मिल सकता है, 3 to 5%। तो यहां पर कोई मतलब ट्रेंड चेंज होने वाली बात नहीं होगी कि एक स्पाइक मिल गया इतनी बड़ी गिरावट के बाद, तो वहां पर हम अपना ट्रेंड चेंज नहीं करेंगे। हम वेट करेंगे कि अपर प्राइस रिजेक्शन हो, अपने लो को ब्रेक करे। अब जैसे मान लीजिए यहां से ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, यहां तक आ गया, तो यहां के बाद हम अपसाइड की पोजीशन नहीं कैरी करेंगे। हम वेट करेंगे कि अपर प्राइस रिजेक्शन हो और अपने लो को ब्रेक करे। यहां पे डाउन साइड की पोजीशन कैरी करना रिस्की हो सकता है, बट इस लेवल पे थोड़ा सा सेफ रहेगा। तो यहां से फिर हम डाउन साइड में अपने माइंड में मेकअप करेंगे 21,761। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकता है। बैंक निफ्टी भी निफ्टी की तरह ही ट्रेड कर रहा है। आप देखिए लोअर लो बनाता हुआ चला जा रहा है, लोअर लो बनाता हुआ चला जा रहा है और इसमें भी यह एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन, वापस से अपर प्राइस रिजेक्शन, यहां से हो सकता है, यहां से हो सकता है। इसके बाद फिर जब लो को ब्रेक करेगा तो डाउन साइड में हम फिर एक लंबा डाउन ट्रेंड बैंक निफ्टी में भी देखेंगे। और एक बात याद रखिएगा, जब भी रिकवरी का सिलसिला स्टार्ट होगा तो बैंक निफ्टी से स्टार्ट होगा, न कि निफ्टी से। अब यहां पे जब रिकवरी आना चालू हो जाएगी, ये फिर ट्रेंड चेंज होना स्टार्ट होगा, तो पहले शुरुआत बैंक निफ्टी से होगी न कि निफ्टी से। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रख के हम पोजीशन कैरी करेंगे और बैंक निफ्टी से ही हमें पहला सिग्नल मिलेगा रिकवरी का, ये याद रखिएगा। फिलहाल अभी दोनों ही डाउन ट्रेंड में है। अब चलिए अपने ब्रेकआउट स्टॉक्स और व्यूअर्स के स्टॉक को डिस्कस कर लेते हैं। हमारा सबसे पहला चार्ट है जेएसडब्ल्यू स्टील। लंबी गिरावट के बाद फाइनली इसने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया। अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में यह अपने लेवल को होल्ड नहीं कर पाता और इसको भी ब्रेक कर देता है, प्रीवियस कैंडल को अगर यह ब्रेक कर देता है, तो यहां से नेक्स्ट सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा 1071 का। और कुछ टाइम तक कंसोलिडेट करने के बाद अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर बहुत बड़ी गिरावट इसमें हमें देखने को मिलेगी, 923 तक जेएसडब्ल्यू स्टील पहुंच सकता है। अब हम अपने अगले स्टॉक की बात करते हैं, हीरो मोटोकॉर्प। हीरो के चार्ट को अगर आप देखेंगे तो इसने भी 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया है। लास्ट टाइम इसने होल्ड किया था, 2 बार 3 बार होल्ड किया, बट इस बार इसने ब्रेक कर दिया है। अब इसके सामने नेक्स्ट सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो 5001 का है। इवन आप 5000 भी कंसीडर कर सकते हैं और इसको भी अगर ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट और फाइनल सपोर्ट निकल के आ रहा है 4781 का। अब बात करते हैं अपने अगले स्टॉक की, अरविंदो फार्मा। अरविंदो फार्मा के अगर चार्ट को आप देखेंगे तो एक ब्रेकआउट तो ऑलरेडी हमने कवर किया है, इसमें करीबन 10% की मूव हमें देखने को मिली थी और 10% आप देख सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिला। इसको मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में आप लोगों के साथ शेयर भी किया था ब्रेकआउट आने के पहले। अभी यह अपने अपर चैनल को होल्ड कर रहा है। इवन आप कह सकते हैं कि यह अपने लेवल को रीटेस्ट कर रहा है डेली टाइम फ्रेम पर। यहाँ आप देखेंगे ब्रेकआउट, अपर प्राइस रिजेक्शन, फिर रीटेस्ट कर रहा है। अब जैसे ही रीटेस्ट करके यहां से वॉल्यूम मिलता है इसको और फिर अप ट्रेंड में निकलता है तो नेक्स्ट यह 1382 तक पहुंच सकता है। अगर इसको हम वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो ज्यादा क्लियर चार्ट हमें दिखेगा। यहां आप देख सकते हैं कि यह अपने प्रीवियस टॉप को ब्रेक कर चुका है, प्रीवियस टॉप को ब्रेक कर चुका है और नेक्स्ट यह 1382 तक
पहुंच सकता है। थोड़ा सा मार्केट में फियर ज़्यादा है जिसकी वजह से यह बहुत तेजी से नहीं जा रहा है, बट ओवरऑल जो इसका ट्रेंड है वो अप ही है। तो यहाँ से 1382 तक यह जा सकता है अरविंदो फार्मा। अब बात करते हैं अपने व्यूअर्स के स्टॉक की। हमारे व्यूअर का पहला स्टॉक है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक एक्सट्रीम डाउन ट्रेंड में है, आप देख सकते हैं डाउन ट्रेंड में। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि अगर यह अपने सपोर्ट को होल्ड कर ली जाता है और 290 के पास आ जाता है तो यहां से अपसाइड की मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ब्रेकआउट रीटेस्ट ब्रेकआउट। बट ऐसा नहीं हुआ, इसने अपने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया डाउन साइड में और ब्रेक करने के बाद इसको होल्ड कर रहा है। हो सकता है एक आधा ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन जाए, ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन जाए, फाइनली अपर प्राइस रिजेक्शन आके 200 मूविंग एवरेज तक इजीली आ सकता है। और मेरे एक व्यूअर की इसमें कॉल फंस गई है, तो उनको मैं बता दूं कि अगर आपने कोई कॉल लिया या स्टॉक लिया तो आपने कोई प्रॉफिट टारगेट देखा होगा कि हमें 10 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, 20 का चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका एसएल भी होना चाहिए कि हमने मान लीजिए 10 रुपए का प्रॉफिट है, 2 रुपए का हमने एसएल ले लिया, तो एसएल जब आए तो उसे लेके निकल जाना चाहिए। आपको होल्ड नहीं करना चाहिए कि यहाँ पे फिर आएगा घूमेगा। और खासकर ऑप्शन में आप पोजीशन को अगर आपके अगेंस्ट जा रही है तो होल्ड मत करिए उसको, और एवरेजिंग तो बिल्कुल भी मत करिए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं। अभी यह डाउन ट्रेंड में है तो अभी इसमें किसी भी तरीके की कोई बुलिश मूव मैं नहीं दे सकता। अब बात करते हैं एनएसडीएल। एनएसडीएल के चार्ट को अगर देखा जाए तो यह अपने लिस्टिंग लेवल को भी ब्रेक कर चुका है डाउन साइड में। लास्ट टाइम मैंने एक्सपेक्ट किया था कि अगर यह अपने डिमांड जोन को होल्ड कर लेता है, क्योंकि आरएसआई ओवरसोल्ड था, तो अगर यह डिमांड जोन को होल्ड कर लेता है, इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो अपसाइड में ब्रेकआउट रीटेस्ट ब्रेकआउट कर सकता है, एज लाइक हमने चार्ट ड्रॉ किया था फेडरल बैंक में। बट ऐसा नहीं हुआ, यह भी डाउन ट्रेंड में आ गया जैसे कि फेडरल बैंक आया था। अब डाउन ट्रेंड में है, अपने ओपनिंग लेवल को भी ब्रेक कर चुका है, तो ऐसे में अब यह रनिंग रह सकता है, क्योंकि आरएसआई ओवरसोल्ड है तो एक आधा ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो सकता है। बट हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अपर प्राइस रिजेक्शन ही होगा जब तक कि यह अपने डिमांड जोन के ऊपर सस्टेन न कर जाए विथ वॉल्यूम। जैसे कि यहाँ पे वॉल्यूम दिख रहा है, वैसे ही वॉल्यूम हमें यहाँ पे भी दिखना चाहिए। वॉल्यूम के बिना है तो फिर यह ब्रेकआउट हमें उतना कॉन्फिडेंट नहीं देगा। तो अभी ब्रेकआउट तो है नहीं, अभी तो ब्रेकडाउन ही है, तो ये डाउन साइड में इसको हम ट्रेल करके चल सकते हैं। और स्पाइक आया तो अपर प्राइस रिजेक्शन भी एक्सपेक्टेड है इस स्टॉक में। नेक्स्ट बात करते हैं अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट में लास्ट टाइम जब मैंने शेयर किया था इसे, तो बहुत ही क्लियर बोला था कि हम इस स्टॉक को नहीं कंसीडर करेंगे, हम ओवरऑल स्टॉक को कंसीडर करेंगे और इसके ऊपर निकलता है तब हम अपसाइड की पोजीशन कैरी कर सकते हैं, इसके पहले नहीं। और आप देखिए क्या हुआ, इसने ब्रेक किया, रिटेलर्स को इसमें पार्टिसिपेट कराया जो छोटे ट्रेडर हैं हमारे आपके जैसे, और अपर प्राइस रिजेक्शन हो गया और कंटिन्यूस ये डाउन ट्रेंड में है, मार्केट के साथ अलाइंड है। अभी क्या हो सकता है यहाँ पर, अभी जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है, एक छोटा सा सपोर्ट तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, और इसको ब्रेक कर देता है तो फाइनली 1181 पर यह आ सकता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अदानी इंटरप्राइजेज। अदानी इंटरप्राइजेज में एक एसएल हम लोगों का गया था। यहाँ पे लास्ट टाइम मैंने एक्सपेक्ट किया था कि डिमांड जोन को होल्ड कर लेता है, इस ग्रीन जोन में आता है तो अपसाइड में फिर बड़ी मूव हम देख सकते हैं। 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया था, बट आया तो, लेकिन अपर प्राइस रिजेक्शन हो गया और इसने अपने डिमांड जोन को ब्रेक कर दिया। और जब इस लेवल को ब्रेक किया तो यह डाउन ट्रेंड में चला गया था, मैंने अपडेट भी किया था आप लोगों के साथ। अभी यह डुअल बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है, इवन आप कह सकते हैं कि यह मेक एंड ब्रेक लेवल है। अगर इसको यह होल्ड नहीं कर पाता है तो फिर यहां से कम 10% और डाउन साइड आपको मिलेगा, और इस लेवल को अगर होल्ड कर लेता है तो नेक्स्ट यहां पे भी 10% तक की मूव हमें देखने को मिल सकती है, और फिर यहां से हम अपर प्राइस रिजेक्शन देख सकते हैं अदानी इंटरप्राइजेस के स्टॉक में। तो यही थे टोटल हमारे और हमारे व्यूवर्स के स्टॉक। यह पूरी एनालिसिस आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में नेक्स्ट वीक।